देश के बाहर बैठे जिहादी और देश में रहने वाले सियासतदान फेक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ के माया जाल में मुसलमानों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का मुसलमान, भारत का मुसलमान समझदार है, ऐसे फंसने वाला नहीं। रिपोर्ट देखिए। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। एक मस्जिद को हमने खो दिया, खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। भारत में मुसलमानों को भड़काने और डराने का काम एक बार फिर हो रहा है। विदेश में बैठे भगोड़े जिहादी और देश में बैठे कुछ सियासतदान वक्फ बिल को लेकर झूठ का माया जाल फैला रहे हैं। वक्फ बिल के खिलाफ QR कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्कैन के जरिए वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों से आवाज उठाने की बात की जा रही है। मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन बिल 2024 को रोकने के लिए हाईटेक तरीका अपनाया है, तो वहीं ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जहां वक्फ संशोधन बिल पर देश के मुसलमानों को भड़काने का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। सबसे याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। मुसलमानों को गुमराह करने की साजिश हो रही है। वायरल वीडियो से सामने आया है कि गली गली लाउड स्पीकर के साथ वक्फ बिल पर ही मुसलमानों को भड़काने का भी काम किया जा रहा है। वायरल वीडियो में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मोदी सरकार इस वक्फ बिल के जरिए उनकी संपत्ति, मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान छीन लेगी। सबसे याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। वायरल वीडियो के जरिए मुसलमानों के बीच जाकर भड़काने और उकसाने, भ्रम पैदा करने की कोशिश देश से लेकर विदेश तक हो रही है, जिसमें भगोड़ा आतंकी और जिहादी जाकिर नाइक भी शामिल हैं। भगोड़ा जाकिर नाइक वक्फ बिल को हथियार बनाकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ये जिहादी आतंकी ग्रुप जो खुद दूसरे देश में भारत से छिपकर बैठा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़का रहा है। भगोड़ा जाकिर नाइक कह रहा है कि मुसलमानों वक्फ बिल का विरोध करो, वरना तुमसे तुम्हारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, तुम्हारे मदरसों पर कब्जा हो जाएगा। ये भी कह रहा है कि मुसलमानों तुम्हें कब्रिस्तान भी नसीब नहीं होगा। Even if 5 million Muslim, even 2.5% of the Muslim, if they send the objection and they reject this Waqf Board Amendment Bill, it will be stopped. लेकिन मुसलमानों को गुमराह करने की साजिश के खेल में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी सबसे आगे नजर आ रहे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जो वक्फ बिल लाया गया है उसका मकसद एक ही है कि मुसलमानों से उनकी प्रॉपर्टी को छीन लेना, जबकि वक्फ संशोधन बिल पर बनी JPC के सदस्य खुद असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। वक्फ बिल पर JPC में वो अपने डाउट रख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी के मुसलमानों को वक्फ बिल पर भड़काने वाले बयान समझ से परे हैं। एक मस्जिद को हमने खो दिया, खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। आखिर देश से विदेश तक वक्फ बिल पर चल क्या रहा है और मुसलमानों को भड़काने की साजिश क्यों की जा रही है, जबकि मोदी सरकार लगातार कहती आ रही है कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के हित में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भड़काने की साजिश तो खुलेआम चल रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर नए कानून की जरूरत क्यों है। वक्फ के पास देखिए बेहिसाब ताकत, हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, आपको समझाते हैं। जिसे चाहे अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है वक्फ, और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। वक्फ को अपनी संपत्ति साबित करने की जरूरत ही नहीं है, दावेदारों को ही अपनी संपत्ति साबित करनी होगी। यानी अगर आपकी संपत्ति पर वक्फ ने कह दिया कि उसकी संपत्ति है, तो वक्फ को कुछ प्रूव नहीं करना, आपको प्रूव करना है कि वो आपकी संपत्ति, और अगर आप नहीं कर पाए तो मामला गया। वक्फ के खिलाफ कोर्ट में भी अपील नहीं हो सकती। अगर आपकी संपत्ति हथियाने की कोशिश हो रही है और आप सोचें कि चलिए अब कोर्ट का रुख कर लेते हैं, तो वो भी ऑप्शन आपके पास नहीं है।
शिकायत सिर्फ वक्फ बोर्ड में ही की जा सकती है, यानी जिन्होंने ली है संपत्ति आप उन्हीं से शिकायत करेंगे, उन्हीं के सामने अपनी बात रखेंगे, उन्हीं के सामने अपने पेपर्स रखेंगे, और अगर उन्होंने कह दिया कि उनकी है तो आप कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट भी नहीं जा सकते, कहीं कुछ नहीं कर सकते। वक्फ के फैसले को भी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि उन्हीं की संपत्ति है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, उन्होंने जो कहा है वो फाइनल है। फैसले को वक्फ ट्रिब्यूनल में ही चुनौती दे सकते हैं, और वक्फ ट्रिब्यूनल क्या फैसला लेता है वो आखिरी फैसला है। तो ऐसे में आप समझिए ये मनमानी है, और इसी मनमानी को रोकने की कोशिश जब हो रही है तो दिक्कत हो रही है, और उस दिक्कत की वजह से ही इस तरह के बयान एक बार नहीं बार बार जब भी बदलाव की जरूरत होती है या बदलाव किया जाता है तो सामने आते हैं, और अभी भी इसीलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं। और ये संपत्ति जो है वक्फ की ये बेहिसाब हो चुकी है, पारदर्शिता लाने की बात हो रही है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। जो संपत्ति है वो बेहिसाब है। देखिए यूपी वक्फ बोर्ड की बात करें तो 2,32,547 संपत्तियां हैं। पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड की बात कर लें तो 80,480 संपत्तियां हैं। पंजाब वक्फ बोर्ड की भी बात कर लेते हैं, 75,965 संपत्तियां हैं। कर्नाटक वक्फ बोर्ड का भी आपको डिटेल हम दे देते हैं, 62,830 संपत्तियां हैं। केरल वक्फ बोर्ड में भी 52,279 संपत्तियां हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की बात करें तो 19,291। उड़ीसा की बात करें तो 4369। असम वक्फ बोर्ड की बात करें तो 2,654 संपत्तियां हैं। ये लिस्ट है संपत्तियों की, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो पारदर्शिता आएगी, अगर पारदर्शिता नहीं आएगी तो कैसे पता चलेगा कि किसकी क्या संपत्ति है, क्या है। और उसी पारदर्शिता को लाने की ये कोशिश है जो लोगों को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि पारदर्शिता आएगी तो जो मनमानी चल रही है, जो खेल चल रहा है वो नहीं चल पाएगा। और यही वजह है कि ये दिक्कत दे रहा है उन लोगों को। वक्फ बिल में क्या क्या संशोधन का प्रावधान रखा गया है, क्या क्या बदलने की तैयारी है, अब ये जानकारी भी हम आपके सामने रख रहे हैं। वक्फ के पुराने 44 सेक्शंस में सुधार का प्रावधान है। वक्फ एक्ट 1955 का नाम भी बदलेगा। 1955 से ये एक्ट चला रहा है, इसमें कुछ अमेंडमेंट जरूर किए गए, लेकिन जो इसका ओरिजिनल स्वरूप था उसे पूरी तरह से नहीं बदला गया, यानी समय के साथ बदलाव भी नहीं हुआ है। वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 खत्म होगा। ये वही सेक्शन है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे कि कैसे प्रॉपर्टी को लेकर अगर आप परेशान हैं और एक बार अगर दावा आ गया तो आपके पास कहीं का ऑप्शन नहीं था। विवादित प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन होगा, ये प्रावधान किया जा रहा है। डीएम को वक्फ संपत्ति के सर्वे का अधिकार मिलेगा, वो समझे जाके डीएम समझे कि ये आखिर संपत्ति है किसकी। वक्फ बोर्ड में महिलाएं भी शामिल होंगी, महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब तक नहीं है, उन्हें भी प्रतिनिधित्व मिले, ये भी बदलाव करने की सिफारिश की गई है। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम प्रतिनिधि भी रखे जाएं। बोहरा आगा खानी के लिए अलग वक्फ बोर्ड भी होगा, उनकी जो समस्याएं हैं उसके लिए अलग वक्फ बोर्ड का भी प्रावधान इस बिल में किया जा रहा है। वक्फ का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, यानी मनमानी से नहीं चल सकते, रजिस्टर्ड होगा, चीज़ों में पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर हो चाहे पैसों को लेकर हो, हर चीज़ में। वक्फ के खातों की जानकारी देना भी अनिवार्य होगा। वक्फ के पैसे वेलफेयर स्कीम पर खर्च होंगे, सिर्फ वक्फ बोर्ड के पैसे एक तरह से बनाने में या खुद उगाही करने में इसमें खर्च नहीं होंगे, ये केंद्रित होंगे उस तरह से कि सुधार हो पाए, वेलफेयर स्कीम पर ध्यान हो पाए, यानी बढ़ोतरी हो, बेहतरी आए, इसी पर फोकस इस बिल में जो प्रस्ताव रखे गए थे उसमें था। किसी भी विवाद का फैसला वक्फ बोर्ड नहीं करेगा। ट्रिब्यूनल में अब 3 की जगह 2 ही सदस्य रहेंगे, और फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती का प्रावधान होगा, यानी मनमानी नहीं चलेगी। अगर वक्फ कह देता है, वक्फ बोर्ड कह देता है कि हमारी संपत्ति है, ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं, ट्रिब्यूनल में भी आपकी सुनवाई नहीं होती और आप हैरान परेशान हैं कि आखिर करें क्या, तो उसके लिए कोर्ट का रुख करने का प्रावधान रखा जा रहा है। 90 दिन में फैसले को चुनौती दी जा सकेगी, ये प्रावधान है, इस पर चर्चा अब जेपीसी कर रही है। जेपीसी अब ये तय करेगी कि आखिर क्या करना है, और राय मांगी गई है। इश्तेहार सरकार ने देकर राय इसलिए मांगी है जिससे कि आप अपनी सच्ची राय रखें, और हम भी यही कहेंगे कि प्रावधानों को समझिए और सच्ची राय रखिए।